घड़ी में बज चुके हैं रात के 9 एंड आई होप योर मंडे वॉज गुड एंड यू आर फाइन। नमस्कार 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 श्रोताओं। रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम द हेल्थियन शो पर। आज है 2024 का सेकेंड लास्ट डे, 30th ऑफ दिसंबर आज है। कल यानी कि 31st है और कुछ ही समय में हम 2025 में एंटर करने वाले हैं। 2024 एक साल जिसका अपना ही एक अलग रंग था। कुछ लोगों के लिए ये साल खुशियों से भरा था तो कुछ लोगों के लिए दर्द भी काफी देखने को मिला। पर एक बात पक्की है कि ये साल जैसा भी था वो गुजर गया और आने वाला वक्त हमारे हाथ में है। 2025 हमारे हाथ में है, इसीलिए हमें जो करना है वो इसी साल करना है। और आपकी रेजोल्यूशंस तो रेडी है ना? आज मैं आपके लिए रेजोल्यूशंस नहीं, मैं लाई हूँ कुछ सॉल्यूशंस। जी हाँ, रेजोल्यूशंस तो हम करते हैं, तोड़ते हैं, फिर से शुरू करते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस अगर हमारे पास हों तो उन्हें इम्प्लीमेंट करना बहुत बहुत आसान होगा। चलिए देखते हैं हमारे कुछ लिसनर्स क्या कहना चाहते हैं, उनका 2024 कैसा गया। साक्षी कहती है, मेरे लिए तो 2024 एक टर्निंग पॉइंट साल रहा। मैंने अपना करियर स्विच किया, बहुत स्ट्रगल हुआ, लेकिन फाइनली मुझे काम मिल गया। अब मैं खुद की मेहनत से अपना घर भर सकती हूँ। ओके साक्षी, दिस इज वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल योर स्ट्रगल है तो हर सफर आसान हो जाता है, लेकिन हिम्मत मत हारिए। देखते हैं आगे हमारे लिसनर्स और क्या क्या कहना चाहते हैं। राजेश हमसे कहते हैं कि काफी मुश्किल भरा साल रहा। फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको समझाने की, सबसे बात करने की। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते ही हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को संभालना। राजेश, आप अपने थॉट्स को संभाल के रखिए एंड ऑल आर प्रेइंग बेस्ट फॉर यू। 2024 में मैंने तो बहुत कुछ सीखा और बहुत बहुत सारी खुशियाँ जी भर के जी, बहुत सारी मुश्किलें भी आई, लेकिन उनको डट के फेस किया मैंने। और हमें भी यही सीखना चाहिए हमेशा कि हर दिन एक नई शुरुआत है। तो मुझे बताइए आपका 2024 साल कैसा गया? क्या कुछ स्पेशल रहा? आपको ये साल किस तरीके से याद रहेगा? कॉल करें मुझे 7218069839 पर। नंबर एक बार फिर से सुनिए, 7218068319 पर, और शेयर कीजिए आपके एक्सपीरियंस ऑफ 2024। आज है हमारा एपिसोड नंबर 40। देखते देखते एपिसोड नंबर 1 यानी माइंडसेट से हमने शुरुआत की थी और आज आते आके 2024 के एंड तक हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 40 तक। मुझे तो बहुत सारे एपिसोड्स करने हैं और बहुत सारी बातें आपसे करनी है, बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने हैं। ये साल मैंने मैं बहुत अच्छे लोगों से मिली, बहुत हाई प्रोफाइल लोगों से मिली एंड उनके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की। उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बताए, जैसे हमारा एक स्पेशल एपिसोड हुआ था विथ लक्षराज सिंह, प्रिंस ऑफ मेवाड़ के साथ, और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें हमें बताई कि किस तरह से डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। और काफ़ी लोग उन्हें हर बात इसी चीज़ के लिए पूछते हैं कि आप तो प्रिंस है, आप तो यू आर फ्रॉम द रॉयल फैमिली, हाउ आर यू सो मच डाउन टू अर्थ, हाउ यू बी लाइक नॉर्मल पीपल। सो उन्होंने वहाँ पे जो जनरलाइजेशन है उस चीज़ का बहुत ही अच्छे से हमें गाइडेंस दिया। उसके बाद द बेस्ट एपिसोड वॉज विथ ऋचा अनिरुद्ध जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हम अपनी मेहनत पर और एक सच्चे इससे
अगर मेहनत करें और सच्चाई रखें, हार्ड वर्क करें और छोटी से छोटी चीज़ अपने आप के लिए अच्छी करें तो किस तरह से वो हमें इम्पैक्ट हो सकती हैं। हमारा सेलिब्रिटी जो टॉक शो जो भी हमारे इंटरव्यूज़ चले वो स्टार्ट हुए थे श्रुति सेठ से, एक्ट्रेस जो थी, तो हमने उनसे भी बात की एंड शी शेयर्ड अ लॉट ऑफ insights on how to be a great human being, how to make this place a better world and बहुत सारी चीज़ें हमने इस पूरे साल के दौरान सीखी। मैंने पर्सनली बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमारा एपिसोड नंबर 2 एंजाइटी पे हुआ था, जहाँ पे हमने शेयर किया था कि एंजाइटी किस तरह से हमारे लाइफ में जब एंटर करती हैं तो किस तरह से फॉल आउट्स हमारे साथ होते हैं। फिर हमारा एपिसोड नंबर जो 3 था वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ था, करेज पे था, क्योंकि उस दिन शिवाजी महाराज का भी हमारा जन्मदिन था, तो हमने स्पेशल शो उस दिन रिलीज़ किया था। वी हैड अ गेस्ट टॉक विद प्रिया भार्गव, देन वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू फॉर मी टू लर्न ऑन न्यूरोबिक्स, जो कि था डॉक्टर प्रद्युमन सिंह के साथ। Then we had World Obesity Day, क्यों हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, वाई मेंटेनिंग योर वेट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमने देखा। देन फिर एपिसोड नंबर 6 हमारा लाइफस्टाइल पे था, हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड देन माय फेवरेट फेस्टिवल होली, एंड देन वी डिस्कस्ड करियर कमबैक फॉर वुमेन्स विद अलिफिया। देन वी हैड मिथ्स ऑफ मेंटल हेल्थ, बहुत ही वेरी क्लोज टू माई हार्ट ये टॉपिक है, बिकॉज मिथ्स जो सबसे पहले मैंने मेंटल हेल्थ के जब मैंने करियर शुरू किया मेंटल हेल्थ में, तो सबसे पहले मैंने जो चीज़ सीखी वो मिथ्स कौन कौन से हैं और उन्हें किस तरह से क्रैक करना और उन्हें किस तरह से तोड़ना, ये मैंने सीखा। देन वी हैड वेरी नाइस जो कि बहुत ही एक टॉपिक है रेड फ्लैग्स, जो बहुत ही हमारा जेनजी वर्ड है, रेड फ्लैग्स ऑफ टॉक्सिक पीपल। उस पर हमने डिस्कस किया विद बीजेपी एजुकेशन सेल प्रेसिडेंट सीमा तंवर के साथ। देन वी हैड वर्ल्ड आर्ट डे पर हमने कलर थेरेपी किस तरह से यूज़ की जाती है मेंटल हेल्थ डे पे, वो देखी। ग्रैटिट्यूड वाला नेक्स्ट टॉपिक। फिर लिटिल ग्लव शिवानी कपिला के साथ हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू हमने किया। हमने तुषार, उनके हस्बैंड तुषार एंड उनकी मदर इन लॉ के साथ भी हमने, अनीता के साथ हमने ये पूरा जो उनका सेशन है, जो पूरा इंटरव्यू है वो किया। एंड शी शेयर्ड सो मैनी गुड थिंग्स और बहुत ही एक्साइटिंग वो इंटरव्यू था। These all interviews are available on YouTube in Radio Udan's video channel. You can go and listen to all of these interviews over there. Then we had some special episode of Laws of Life. Then we had Youth and Mental Health, जहाँ आकांक्षा पूरी ने अपने बहुत सारे अच्छी इंसाइट्स हमारे साथ शेयर की। फिर माय फेवरेट एंड हमेशा जिनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है वो है ऋचा निरुद्ध in the world of mental health regime. Then छवि मित्तल, उन्होंने भी बहुत अच्छी चीज़ें हमें बताई। उन्होंने पोस्टमार्टम के बारे में हमारे साथ डिस्कस किया, मदरहुड पे डिस्कशन किया। देन वी हैड एक्टर आकाश चौधरी, जिन्होंने मेन हाउ मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेन, उनके बारे में भी हमारे साथ डिस्कशन किया। फिर आया हमारा डिसेबिलिटी प्राइड मंथ, जहाँ पे हमने बहुत सारे इंसाइट्स शेयर की। देन वी हैड अ वेरी स्पेशल टॉपिक अबाउट क्रिटिसिज्म, देन हाउ मेंटल हेल्थ अफेक्ट्स इन फ्रेंडशिप एंड मॉनसून मूड स्विंग्स, और ऐसी बहुत सारी बातें हमने पूरे साल के दौरान की। चलिए तो आज का हम शो का सफ़र आगे शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जहाँ पे हमें सॉल्यूशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और चाहे जितना भी हम कोशिश कर लें, इमोशंस हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, और उसी के कारण हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो
क्या करना चाहिए इमोशंस या कोई प्रॉब्लम अगर आए तो. सो अंडरस्टैंड दिस बाय द कंसेप्ट ऑफ रेन. मैं मेरे क्लाइंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा ये बताती हूँ, और आप मेरे प्यारे लिसनर्स को भी आज यही बताने वाली हूँ. रेन, RAIN, ये आप हमेशा आपके दिमाग में ध्यान रख लें. R stands for recognize the problem. प्रॉब्लम को देखिए, क्या है एग्जैक्टली, व्हाट्स द प्रॉब्लम, बस उसे आइडेंटिफाई करना है. सो रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम. A, एक्सेप्ट द इमोशन. जो भी आपका इमोशन उससे आ रहा है, एक्सेप्ट इट. कि बट डोंट एक्नॉलेज कर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्नॉलेज कीजिए उस इमोशन को. और क्यों आ रहा है ये आपका इमोशंस, आउट ऑफ विच प्रॉब्लम ये आपका इमोशन बाहर आ रहा है, ये अब सोचिए. जस्ट एक्सेप्ट दैट इमोशन विच इज़ कमिंग. अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ओके, गुस्सा आ रहा है तो आने दीजिए. इफ़ यू आर एंशियस अबाउट इट, बी एंशियस फॉर दैट टाइम बीइंग. I stands for investigate the emotion. उस इमोशन को इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि किस तरह से वो आया है, क्या चीज़ को उसने ट्रिगर किया है, और किस तरह से उसने आपके बाकी सारे रिएक्शंस को हैंडल किया है, बाकी सारे रिएक्शंस को डिस्टर्ब किया है, और जो आप कर रहे थे उस चीज़ को किस तरह से डिस्टर्ब किया है इस इमोशन ने. ये आप जानने की कोशिश ज़रूर कीजिए. उसके बाद क्यों हमें इन्वेस्टिगेशन करना है? बिकॉज द इमोशन इज़ नॉट यू. नेवर एवर रिलेट विद दैट इमोशन. कभी अपने आप को अंडरलाइन मत कीजिए कि आई एम वेरी एंशियस गर्ल, और आई एम वेरी एंशियस बॉय, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, आई एम वेरी एक्सट्रोवर्ट. Never label yourself. See, we are always in a learning process. We are work in progress. ये आप, everybody, I today tell everyone that we are work in progress. Nobody on this planet right now is a perfect, is all made, is everything done. Everyone right now is work in progress. और जो हम पेंटिंग बना रहे हैं हमारी खुद की, वो अभी चालू है. ये पेंटिंग तब खत्म होगी जब हम फोटो में होंगे ऑन अ वॉल. सो तब तक ये पेंटिंग इनकम्प्लीट है. उस दिन जब आपका फोटो आपके वॉल पे होगा और उस पर सो दैट वुड बी द डे दैट विल बी द कंप्लीट डे. फिर आपको वहाँ पे लोग लेबल करेंगे कि आप अच्छे थे, ये थे, वो थे. दैट वुड बी अ कंप्लीट डे. बट टिल देन make sure you are working progress. Each day is a new day, each day is a learning day. और रोज आप चेंज हो रहे हैं. आप खुद ही सोचिए, बचपन में आप कैसे थे? आप जब स्कूल गए तो आप कैसे थे? आप जब आपके बोर्ड्स एग्जाम दे रहे थे तब आप कैसे थे? और आज जब आप एक अडल्ट बन चुके हो और लाइफ की इतनी सारी प्रॉब्लम्स को रोज वेरी ब्रेवली फेस कर रहे हो, तो आप कैसे हो? There's a lot of shift. There's a different individual. So that is why I'm telling that we are learning each day. That is why never ever be in that emotion and tag yourself under an emotion. And the last one is N, which means non-identifiable. Don't identify yourself with any kind of set streams or set logs जो दिए हैं कि इस तरह का इंसान यही चीज़ें कर सकता है, आपका ये बैकग्राउंड है तो आप यही चीज़ें कर सकते हैं. नो. आपका चाहे लाइफ में कैसा भी बैकग्राउंड हो, आप कहीं से भी आए हो, अगर आप में मेहनत है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊं, तो कीजिए, सीखिए. ये हो गई कुछ इमोशनल बातें इमोशनल सेटबैक्स के लिए. नाउ जब आपको लाइफ प्रॉपर आपकी वर्किंग में सेटबैक दे, तो हमें क्या करना चाहिए? बिकॉज लाइफ थ्रोज कर्व बॉल्स एवरी डे एंड इट इज इनएविटेबल. But the most important thing is how do we respond to those setbacks, our resilience, and ultimately success is ours. So here are some creative solutions which will bring you, bounce back you stronger. The very first one, which I personally do a lot of times, is the what if game, which is like for example, what if I had approached
द सिचुएशन डिफरेंटली। कोई मेरे पास सिचुएशन आई है तो मैं किस तरह से इस सिचुएशन को एक अलग तरीके से फेस करूँ, और इफ़ आई टेकन दैट रिस्क, इस तरीके से अगर आप आपकी ब्रेन को इस तरह से ट्यून करेंगे, जैसे कि हम रेडियो जब लगाते हैं, सो हम प्रॉपर हमारे जो जिस चैनल को हमें सुनना है तो वी प्रॉपर ट्यून इट। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई रेडियो चैनल है 96.5 पर, तो हम उसे प्रॉपर 96.5 तक ट्यून इन करते हैं। जब तक 96.5 नहीं आता तब तक वी कीप ट्राइंग। सिमिलरली यू हैव टू encourage yourself to explore alternative paths and develop new strategies। भाई ये तो आपको खुद करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका क्रिएटिव माइंड आपको बताएगा कि किस तरीके से न्यू स्ट्रैटेजीज के साथ आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। The next thing is the silver lining hunt। यहाँ पे क्या चैलेंज आता है पता है आपको? यहाँ पे चैलेंज आता है कि every setback has a hidden benefit। ये एक राज की बात है और your job is to find it। ये मैंने आपको बहुत बड़ा एक राज इसमें बता दिया है कि जो भी आपके लाइफ का सेटबैक आया है उसमें एक हिडन बेनिफिट है, एक हिडन ट्रेजर है, और वो ट्रेजर आप ही को ढूंढना है, बिकॉज वो सेटबैक आपकी लाइफ में आया है तो आपको ही पता होगा, एंड इट इज स्पेशली सेंड टू यू। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू फाइंड इट। फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब आपसे छूट गई है, या कोई अपॉर्चुनिटी आपसे छूट गई है, या फिर रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, सो यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, ओके मैंने ये जॉब मुझसे छूटी है बिकॉज इट इज़ हाई टाइम दैट आई परस्यू माई पैशन, जो मैंने अब तक इग्नोर किया है इतने टाइम से। या ब्रेकअप हुआ है तो इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी, कि आप शायद कुछ इस तरह की गलती कर रहे हो जहाँ पे आपको सेल्फ ग्रोथ या सेल्फ डिस्कवरी की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। The next thing which is very very important is skill swap। ये मैं बहुत सारे जो आजकल के टीनेजर्स हैं उनको एडवाइस करती हूँ कि आइडेंटिफाई ईच मंथ, आइडेंटिफाई अ न्यू स्किल एंड यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। हर एक स्किल के साथ, हर एक न्यू लर्निंग के साथ आप बहुत सारे लाइफ लेसन सीखते हो। जब आप इस पूरे गेम में अपने आप को ढाते हो ऑफ द स्किल स्वैप में, तो आपको नजर आता है कि जो आपने मिस्टेक्स पहले की हैं वो दरअसल क्यों हुई हैं और उसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है। हमारा ब्रेन हमेशा लॉजिक मांगता है या फिर उसे आंसर्स चाहिए होते हैं, बिकॉज वी आर अ फुलफिलिंग क्रीचर। हमें हर चीज़ हर वक्त फुलफिल्ड होनी चाहिए, उसका एंड तक पहुंचना हमें ज़रूरी है। दैट इज़ वाई वी आर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। और जब वो क्यूरियोसिटी, वो फुलफिलमेंट ख़त्म, उस चीज़ का अंजाम नहीं मिला होता है, तब तक हम ढूंढते रहते हैं और इसी तरह एक साथ बहुत सारी चीज़ों को ढूंढते हैं। इसलिए हम लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। इसीलिए हमें हर बार ये क्वेश्चन पड़ता है कि मैंने जो किया वो सही किया या गलत किया। लेकिन जब आप इसके साथ सिल्वर लाइनिंग वाला हंट गेम सोचेंगे कि ये सेटबैक हैज समथिंग अ हिडन बेनिफिट, या मुझे अभी वैल्यूएबल लेसन सीखना है, तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि आपने क्या मिस किया। द नेक्स्ट थिंग इज क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये थोड़ा सा हटके है लेकिन आप इसे ज़रूर आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, विच मीन्स दैट कोई भी सेटबैक जो भी आपके लाइफ में आया हो उसे एक क्रिएटिव चैलेंज की तरह देखें, विच मीन्स दैट ब्रेनस्टॉर्म योर माइंड। ठीक है, आपके फ्रेंड्स के पास जाइए, फैमिली के पास जाइए, मेंटर्स के पास जाइए और एक रोड मैप बनाइए, या फिर कुछ क्रेजी आप करने का सोचिए जो अब तक आपने नहीं किया है। इसके लिए मुझे ना एक मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है,
मुझे बहुत पसंद आती है, बिकॉज उसमें जो पोर्ट्रे किया है लाइफ किस तरह से हमें पोर्ट्रे हाउ यू हैव टू बी, वो है जब वी मेट। यस, जब वी मेट एक बहुत ही मुझे थोड़ी सी मॉरल मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने में बिलीव करने वाली एक मूवी लगती है, जिसमें जो कैरेक्टर गीत है वो ये कहता है कि वो जो भी काम करती है वो पूरे दिल से करती है। तो उसको पता है कि चाहे कुछ भी हो, उसको पता हो कि वो कैसी है, और वो गलती जो हुई है वो उसकी वजह से हुई है, तो वो कभी भी सुधार सकती है। उसे किसी और पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है या ये गलती तुम्हारी वजह से हुई है। अगर खुद की वजह से हुई है तो यू कैन एवरी टाइम करेक्ट इट एंड यू कैन जस्ट बी हैप्पी। सो ये एक लर्निंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड द सेकेंड थिंग विच आई रियली अप्रिशिएट द कैरेक्टराइजेशन जो गीत का किया है, दैट शी इज़ रेडी टू टेक चैलेंजेस, टेक रिस्क्स at any point of time, and that is what we as humans are created to take up challenges. हमने हमारी एबिलिटी ही खो दी है चैलेंजेस लेने की, इसलिए हमारा माइंड ट्यून ही नहीं हो पाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, इसलिए सेटबैक आते हैं हमारी लाइफ्स में। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग उस मूवी में एक बात जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे कुछ भी हो, whether it is you say positive or whether you say it as negative, आप किस तरह से हैंडल करते हो, और आपको ही हैंडल करना है, और आप ही डिसाइड करने वाले हो कि वो सही है या गलत है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, कोई भी चीज़ चाहे आप करें वो सही ही होती है, बिकॉज जब आप उसे एनालाइज करते हो बाद में, तब आपको ये पता चलता है कि उस वक्त जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्स थे, जो भी आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल थी, जो भी दिमाग था, जो भी लॉजिक था, जो भी इंटेलेक्ट था, उसको यूज़ करके आपने वो चीज़ की या आपने वो डिसीजन लिया, तो वो उस समय के लिए करेक्ट ही था। ये आपको उस वक्त नहीं, ये आपको बाद में एनालाइज करने के बाद पता चलता है। तो unless and until it is based on morals, I would say all decisions taken by us in our lives are all correct for us. Unless and until it is harming your morality or your behavior, तब तक ये सब चीज़ें सही है। One more last, एक मैं आपको जो हमने अभी एक्चुअली ये जो लास्ट जो पॉइंट है, जो सॉल्यूशन है, वो सब उसका जस्ट मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, लेकिन मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि सेल्फ कंपैशन रिट्रीट, ओके, इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म आप सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस कीजिए, फॉर श्योर, प्लीज़, ओके। एक्नॉलेज योर फीलिंग्स, आपकी जो फीलिंग्स है कि हाँ मुझे इस चीज़ के लिए, जैसे मैंने आपको बताया रेन, आपको याद रखना है कि मुझे ये चीज़ हुआ, इस चीज़ में ये चीज़ ट्रिगर हुई और मुझे ये इमोशन बर्स्ट आउट करने का मौका मिला या मैंने बर्स्ट आउट किया। Forgive yourselves for any perceived mistakes and treat yourself with the kindness that you would have offered anybody in a similar situation. बहुत बार ना हमको इस तरह से कंडीशन किया जाता है कि हम हमेशा दूसरों को दें, ठीक है। तो कभी कभी दूसरों को देने में हम भूल जाते हैं कि हमने ये खुद को कभी ट्रीट किया है इस तरीके से। आपके यहाँ पे गेस्ट आते हैं तो हम गेस्ट को कितने अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, हम उन्हें उनके मनपसंद का खाना देते हैं, द एम्बियंस, वी सी दैट द एम्बियंस इज बेस्ट, वी सी दैट द फूड इज गुड, द लाइटिंग इज गुड, द म्यूजिक इज परफेक्ट। बट ये सब चीज़ें हम हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते? क्या आप ये चीज़ें करना चाहते हैं? तो शुरू कीजिए। 2025 आप सभी के लिए बहुत बहुत लकी रहे। डू हैव loads and loads of celebrations, do have loads of enjoyment,
and happy new year from RJ Harshada. और RJ Harshada और हमारा और Halcyon Show का साथ ऐसा ही बहुत मजबूत बना रहे और we build a strong community by the name of Halcyon Show. और हम बहुत बहुत और सारी चीज़ें सीखते रहे और आपके बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिलते रहें, आपका प्यार बना रहे। इसी तरह हेल्सियन शो को बहुत बहुत प्यार दें और रेडियो डान को भी बहुत प्यार दें। इन द मंथ ऑफ फेब हम सब मिलने वाले हैं फॉर द कन्वेंशन नॉट कन्वोकेशन, कन्वेंशन के लिए। इट इज़ ऑन 16th एंड 15th या 16th आई थिंक सैटरडे संडे फरवरी के 15-16 ऑफ फरवरी 2025 में आ मीटिंग एट पंचकुला चंडीगढ़। और अगर आप भी आना चाहते हैं तो जल्दी से आप www.radiodan.com इस वेबसाइट पे जाइए एंड फिल इन द फॉर्म्स फॉर कन्वेंशन। कन्वेंशन में बहुत मज़ा आता है, हम सब RJs वहाँ पे आते हैं। यू कैन गेट अ चांस टू मीट मी, टॉक टू मी, शेयर योर थिंग्स, ask me questions, get counseling from me and बहुत सारी मज़ा करेंगे, मस्ती करेंगे, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। So मिलते हैं अगले साल on Monday. So we'll be meeting next year now in 2025. Till then, this is RJ Harshada waving you off with loads of smile and warmth. Take care. Happy New Year from your happy place, The Halcyon Show, only on Radio Dan, a flight of life.